हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YDCC स्टडी पॉइंट पे, जहां हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उम्मीद है आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सम बेसिक केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, अर्थात हाइड्रोकार्बन से संबंधित कुछ मूलभूत, कुछ बेसिक अभिक्रियाओं, प्रक्रियाओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने कल हैलोजिनेशन समझाया था, जहां पे हमने बताया था कि एडिशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट टू एनी हाइड्रोकार्बन इज नोन एज हैलोजिनेशन। तो अगर बात करें बच्चों हैलोजिनेशन को, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हैलोजिनेशन एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें हैलोजिनेशन की तो हैलोजिनेशन में आप कहेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स। और जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि 17th ग्रुप अर्थात 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम लोग हैलोजन एलिमेंट कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। मींस हैलोजन एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं, और इनके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन पाया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन पाया जाता है। तो जब कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन के साथ इन पांचों एलिमेंट में से कोई एक रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो हम कहते हैं कि हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन का प्रोसेस फॉलो किया गया है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले आप इस चीज को नोट कर लें, इसके बाद हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि कोई अभिक्रिया कैसे होती है। तो उम्मीद है आपने टॉपिक को नोट कर लिया होगा। तो आइए और अब हम विस्तार पूर्वक इन डिटेल हैलोजिनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये किस प्रकार काम करता है। तो बच्चों, थोड़ी देर पहले अभी आपको हमने बताया कि हैलोजिनेशन में हैलोजन एलिमेंट जुड़ते हैं हाइड्रोकार्बन से या किसी कंपाउंड से। तो अगर बात करें हम हाइड्रोकार्बन की, तो चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, जब उसमें आप हैलोजन एलिमेंट जोड़ते हैं, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हो, तो हम कहते हैं कि हैलोजिनेशन का प्रोसेस फॉलो किया गया है। तो एक बात आप अवश्य याद रखेंगे जो आपके काम बहुत ज्यादा आने वाली है, कि कभी भी कंपाउंड आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। कंपाउंड्स नेवर रिएक्ट विथ ईच अदर बट देयर आयंस रिएक्ट विथ ईच अदर। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप छोटे क्लास में होंगे तो आपको एक रिएक्शन लिखवाया गया होगा कि व्हेन caustic soda reacts with hydrochloric acid it produces salt and water. Means when NaOH, that is caustic soda or sodium hydroxide react with HCl, that is called hydrochloric acid, then it produces NaCl and H2O। तो हम सिंपली ये रिएक्शन लिखते थे, हमारे टीचर हमको बताते थे, लेकिन याद रखिए बच्चों कि कभी भी NaOH और HCl आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि क्या सर बाकी टीचर गलत बताते हैं, आप ही सही बता रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये याद रखिए कि जब हम NaOH और HCl को मिलाते हैं तो पहले NaOH जो है ये Na प्लस और OH माइनस में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। इसी प्रकार HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो अगर आप रिएक्शन में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे
कि दोनों कंपाउंड के पास एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। इसी तरह अगर हम HCl की बात करें तो HCl में H+ है और Cl- है। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल लॉजिक है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्लियरली Na रिएक्ट करता है किसके साथ? Cl के साथ। तो आप देख सकते हैं NaCl बना है। और जब OH रिएक्ट करता है H+ के साथ तो H2O को आप H+ और OH- भी लिख सकते हैं या सिंपली HOH से भी इंडिकेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पहले आप इसको कहीं नोट कर लीजिए ताकि जब मैं हैलोजिनेशन समझाऊं तो आपको हर एक पॉइंट आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, तो उम्मीद है आपने पिछले नोट्स को भी नोट कर लिया होगा। तो आइए हैलोजिनेशन को समझते हैं। तो हमने आपको बताया बाबू कि कभी भी नेवर एवर कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यौगिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, वैसे ही किसी अभिक्रियाओं को आगे बढ़ने के लिए फ्री आयंस या मुक्त आयनों की आवश्यकता होती है। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि एल्केन में हैलोजन एलिमेंट मिला के आप हेलो एल्केन पा जाए या एल्किन हाइलाइट पा जाए तो ये सरासर नाइंसाफी होगा, बिल्कुल गलत होगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि एल्केन का एग्जांपल हम लेते हैं, ये सरासर गलत है। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे, क्यों, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एल्केन में आप सबसे फर्स्ट मेंबर लीजिए मीथेन। तो मीथेन लेंगे तो उसका फार्मूला होता है CH4 और इसमें अगर मान लीजिए कि आपने सिंगल क्लोरीन ऐड किया तो CH4Cl फार्मूला आपका होना चाहिए था, CH4 और Cl आपने ऐड किया। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और जब आप यहाँ पे क्लोरीन मिलाएंगे तो ये स्ट्रक्चर समथिंग होगा। लेकिन आपको पहले ही बताया गया है बच्चों कि कार्बन कभी भी 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। और यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल यह है कि एल्केन या कोई हाइड्रोकार्बन पहले अपना एक हाइड्रोजन गायब करे कहीं से भी, चाहे लेफ्ट या राइट या अप या डाउन, और वहां पे ही क्लोरीन आके जुड़ जाए, हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ जाए। क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आपको साफ साफ पता होगा कि हाइड्रोजन एलिमेंट की वैलेंसी -1 होती है, और यही कारण है कि वो स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस की तरह बिहेव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डिमांड करते हैं, गेन करते हैं। तो आपका जो करेक्ट रिएक्शन है वो हो जाएगा, करेक्ट रिएक्शन जो है बाबू आपका करेक्ट रिएक्शन हो जाएगा एल्किल ग्रुप प्लस हैलोजन एलिमेंट। एल्किल ग्रुप जो कि आयन के रूप में पाया जाता है, इसमें आप हैलोजन मिलाएंगे, हैलोजन, तो आपको एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन मिलेगा। तो आप 12th के ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर ही हैलो एल्केन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें काफी हेल्प करेंगी। तो अब एल्किल ग्रुप एक्चुअली है क्या? तो अगर आपने हाइड्रोकार्बन का बेसिक्स पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, अर्थात जितना कार्बन रहेगा उससे दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या रहेगी। तो सिंपली किया क्या जाता है बाबू कि एल्केन ग्रुप में से
एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाता है तो वो अब आयन की तरह बिहेव करने लगता है। तो एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एल्किल ग्रुप का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो हो जाएगा CnH2n+1, क्योंकि देखिए 2n+2 ऑलरेडी था और एक हाइड्रोजन आपने गायब कर दिया तो 2n+1 एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला हो जाएगा। और जब आप इसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे तो एल्किल हाइलाइड या हेलोएल्केन प्राप्त होता है। तो आइए 4-5 एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो पाए। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। तो देखिए मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन आप माइनस करते हैं और इसमें क्लोरीन मिलाते हैं तो देखिए जब एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो आपको CH3 प्राप्त होगा, जिसको आप मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और ये एक हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के चलते पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और क्लोरीन जब निगेटिव होता है तो यहाँ पे क्लोरीन Cl- हो जाता है। तो इसको आप कहेंगे क्लोरोमीथेन। देखिए हेलो एल्केन क्लोरोमीथेन, मतलब कि हेलोजन का नाम पहले और एल्केन का नाम बाद में, या इसी को आप कहेंगे मेथाइल क्लोराइड। दोनों ही सही है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बाकी 2-3 एग्जांपल समझते हैं और आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने पिछले एग्जांपल को नोट कर लिया होगा। आइए अब इस टॉपिक को फाइनल टच देते हैं और इस तरह से आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होगा और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम मुलाकात करेंगे। तो देखिए जब आपने एल्किल ग्रुप आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। एल्किल ग्रुप में जब आप क्लोरीन मिलाते हैं तो क्लोरोएल्केन बनता है, क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड। जब एल्किल ग्रुप में जब आप ब्रोमीन मिलाते हैं तो ब्रोमोएल्केन या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। और इसी एल्किल ग्रुप में या एल्काइल ग्रुप में, दोनों एक ही चीज है, स्लैंग लगभग सिमिलर है। एल्किल ग्रुप में जब आप फ्लोरीन मिलाते हैं तो फ्लोरो एल्केन या एल्किल फ्लोराइड आपको प्राप्त होता है। तो आज इस टॉपिक को नोट कर लीजिए और आपके लिए होमवर्क रहेगा कि हेलो एल्केन से रिलेटेड प्रत्येक से 3-3 एग्जाम्पल लिखिएगा, अर्थात मिथाइल, एथाइल और प्रोपाइल, क्लोरीन के साथ भी, फिर ब्रोमीन के साथ भी और फिर फ्लोरीन के साथ भी। और चेक करके देखिएगा, अगर ना आए तो आप कॉपी पे लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में आपको हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।